इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के साथ अन्य छोटे अपराध के 28 केस वापस लेने की राज्य सरकार को अनुमति दे दी है। शेष गंभीर अपराध से जुड़े मामलों की अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की गई। राज्य सरकार ने कुल 72 अर्जियां दाखिल की हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों के आपराधिक केस वापस लेने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को लोक अभियोजक के जरिए 28 मामलों में संबंधित अदालतों में केस वापसी अर्जी देने, साथ ही कोर्ट द्वारा उन्हें गुण दोष के आधार पर तय करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, 25 नेताओं के केस वापस लेने की अनुमति दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के साथ अन्य छोटे अपराध के 28 केस वापस लेने की राज्य सरकार को अनुमति दे दी है और जो गंभीर अपराध से जुड़े मामलों की अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की गई है। तो देखिए, कई जनप्रतिनिधियों के केस वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दी है, लेकिन जो बाकी गंभीर अपराध से जुड़े मामले हैं उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी और इसकी तारीख जो है वो 26 फरवरी तय की गई है। राज्य सरकार ने कुल 72 अर्जियां दाखिल की, जिनमें जनप्रतिनिधियों के आपराधिक केस वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को लोक अभियोजक के जरिए 28 मामलों में संबंधित अदालतों में केस वापसी अर्जी देने के साथ कोर्ट द्वारा उन्हें गुण दोष के आधार पर तय करने का निर्देश भी दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरा मामला कोरोना के एक समय का है, जब कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था और इसके अलावा और भी कई छोटे अपराधों में कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहे हैं, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला और अब देखिए 28 केस वापस लेने की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरकार दे दी है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अपराध हैं जो गंभीर श्रेणी में आते हैं और उन मामलों की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के लिए तारीख जो है वो 26 फरवरी तय की गई है। यानी 26 फरवरी को जब सुनवाई होगी उसके बाद यह तय किया जाएगा कि इन अपराधों को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट आखिरकार क्या फैसला लेता है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कुल 72 अर्जियां दाखिल की गई, जिनमें जनप्रतिनिधियों के आपराधिक केस वापस लेने की अनुमति भी मांगी गई है। उनमें से एक ये भी विषय है। और नीरज मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नीरज, कोरोना के समय का है जब कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला काफी ज्यादा अहम है कि केस को वापस लिया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे केस हैं जिनकी सुनवाई 28 तारीख को होने वाली है। और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा, जब कोरोना काल था तो उस समय तमाम नेताओं पर कुछ केस दर्ज हुए थे। वो बहुत बड़े मामले नहीं थे और वो उल्लंघन के और कोरोना काल में वो किसी को लेकर जा रहे थे, तो ऐसे तमाम झड़प पुलिस के साथ हुई उस समय। तो ऐसे कई एफआईआर दर्ज हुई थी और 28 एफआईआर को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल की है हाई कोर्ट में। अब इस पे डिसीजन हाई कोर्ट को लेना है कि इन मामलों का क्या होगा। क्या सिर्फ 25 नेताओं के ही केस वापस लिए जाएंगे या उनके साथ जिन और लोगों को उन केसेस में ऐड किया गया था उनके भी केस वापस लिए जाएंगे, ये अभी बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ नेताओं के ही, और ज्यादातर जो नेता है वो देखिए वो एक दल से है, यानी कि सत्ताधारी दल से है, तो इसका निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है वो भी विरोध करेगा। और देखना ये होगा कि आखिर हाईकोर्ट अब इस अर्जी पर सरकार की क्या कुछ फैसला लेता है, कि क्या उन्हें छोड़ देता है या केस वापस दे देता है। ये अभी अनुमति जो है ठीक है नीरज, लेकिन सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से कुल 72 अर्जियां दाखिल की गई हैं, तो ये जो 72 अर्जियां हैं वो सिर्फ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से जुड़ी हुई हैं। चूंकि एक लाइन यहाँ पर बार बार कोट की जा रही है कि जो गंभीर अपराध है उनमें फरवरी में सुनवाई होने वाली है, तो ये 72 जो जिसका जिक्र किया जा रहा है ये सिर्फ कोरोना गाइडलाइन से ही जुड़ी हुई हैं। जी, ये सभी कोरोना गाइडलाइन के से जुड़ी हुई हैं और ये बड़े केस नहीं हैं, ये छोटे मोटे जो केस इससे 107, 16
151 इस तरह के जो तमाम केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा सजा नहीं है, 7 साल से कम की सजा है, तो ऐसे केसेस को वापस लेने की बात की जा रही है। और जो गंभीर मामले हैं उस पर कोई इस तरह की अनुमति नहीं ली गई, क्योंकि गंभीर मामले सीआरपीसी और आईपीसी की धारा में आते हैं, तो उसके लिए विधिवत पूरी कार्रवाई की जाती है और उसको वापस लेने की बात फिलहाल नहीं की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अकबर तमाम जानकारी के लिए।